हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पे हमने जेनेटिक्स का 2 पार्ट एमसीक्यू देख लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपका आई बटन पे आ रहा होगा ना, यहाँ से आप देख सकते हो। तो देखो, आज हम 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। और प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों में, ताकि हमारा 5 के सब्सक्राइबर जल्दी से हो। तो चलो, आप सब आ गए हैं, बिना बात ज्यादा किए हम क्वेश्चन पे आते हैं। In keeping with the law of independent assortment, what is actually इनहेरिट या असॉर्टेड? जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है? तो जीन जाते हैं। तो वो जीन कहाँ से आते हैं? एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं क्या? नहीं, मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो 4 अलग अलग क्रोमोसोम पे थे। 7 पेयर ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैरेक्टर थे। तो 2 अलग अलग क्रोमोसोम से 2 जीन एक साथ जा सकते हैं कहीं से भी। ये जीन इसके यहाँ, ये दोनों जीन यहाँ से निकल के जा सकते हैं, मतलब फ्लावर कलर का और प्लांट हाइट का जीन साथ साथ इनहेरिट हो सकता है। फिर प्लांट हाइट का पोर्ट शेप के साथ इनहेरिट हो सकता है, मतलब अलग अलग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके कोई किसी के साथ जा सकता है। तो ये डिफरेंट जीन फ्रॉम नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से इनहेरिट होते हैं। आपसे अगर हम पूछे क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर किनके किनके बीच में होता है, तो आप बताना। क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। देखो, जैसे ये चीजें, ये हो गया, जैसे ये दोनों हैं आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो ये दोनों है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर इसके और इसके बीच में होगा तो ये होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। गॉट इट? चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगर हम पोड कलर और सीड कलर आप पी को देखें तो इसमें से क्या देखेंगे? जैसे हम 7 पेयर आप कंटेस्टिंग कैरेक्टर देखते हैं मेंडल का, तो उसमें क्या होता है? डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है। तो पोड कलर देखोगे, पोर्ट कलर और सीड कलर, तो ग्रीन जो होगा पोर्ट कलर में क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा। ग्रीन पोर्ट कलर डोमिनेंट रहेगा, येलो पोर्ट कलर रिसेसिव रहेगा, और येलो सीड कलर डोमिनेंट रहेगा और ग्रीन सीड कलर रिसेसिव रहेगा। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको जो 7 पेयर, जैसे हम आपसे पूछें कि बताओ, टर्मिनल जो फ्लावर है, टर्मिनल फ्लावर, ये रिसेसिव है कि ये डोमिनेंट है? तो आप क्या कहोगे? डोमिनेंट कहोगे? नहीं, ये रिसेसिव होता है, ये रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है जी। आपका जो एक्जियल फ्लावर है वो डोमिनेंट वाला है। चलो, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेंडल फाउंडेड दैट द रेसिप्रोकल क्रॉस यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट फ्रॉम दैट ही कंक्लूड दैट। जब मेंडल रेसिप्रोकल क्रॉस करा रहे थे, यानी देखो, एक मेल था, ठीक है, और एक ये फीमेल था, ऐसे दोनों को समझ लो, आंखें बना दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी गैमेट थे, मान लो कैपिटल वाई, इसके पास स्मॉल वाई, तो ये देखो मिल के क्या बना रहे थे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही बना रहे थे। इसको आप मेल की तरह यूज करो एक बार, इसको फीमेल की तरह, या इसको फीमेल की तरह यूज करो, इसको मेल की तरह, बनेगा तो यही चीज आएगा, येलो कलर ही। ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर ही F1 में शो होगा। तो भैया, मेंडल के क्रॉस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये सब में, इसका रेसिप्रोकल क्रॉस मतलब सेक्स को पलट देना, एक को मेल की तरह यूज कर देना, एक को फीमेल की तरह। तो इसका रोल नहीं होता। जब हम वो पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन आपको कराएंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, तो वहां पे हम रेसिप्रोकल क्रॉस का रोल बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेक्स हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द डोमिनेंस ऑफ द ट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। मेंडल प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग। मेंडल का क्या रोल रहा है? मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड बैटसन इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेंडल ने कौन सा टर्म यूज किया था? फैक्टर या एलिमेंट टर्म हम कह सकते हैं। एक्चुअली में एलिमेंटर, फैक्टर टर्म बैटसन ने दिया था। ठीक है, तो मेंडल ने यही बताया था, उन्होंने बताया था कि इनहेरिटेंस कैसे होता है जीन का, यानी हेरिडिटी मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर कैसे जाते हैं, वेरिएशन मतलब सारे बच्चे होते हैं तो उनमें क्या क्या डिफरेंस आता है। तो मेंडल ने यही बता दिया कि एक, जैसे डोमिनेंस है तो 3:1 में फिनोटाइप की रेशियो आएगा, तो उन्होंने ये करके बता दिया था, उन्होंने बेसिस बता दिया था कि जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ही इनहेरिट होते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मेंडल कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है। तो आप देखोगे, एना मेटाफेज फर्स्ट होता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम आधे आधे आके इक्वेटर पे अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता। आपका एनाफेज फर्स्ट, फर्स्ट में आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम एक तरफ। तो विदाउट द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इन द एनाफेज फर्स्ट, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल एंड हाफ द एन अदर अपोजिट पोल।
तो ये कब होते हैं मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन, तो वो एनाफेज फर्स्ट में होता है। आपसे पूछे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग कब होता है, जैसे क्रोमोसोम मान लो ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेक होके आधा इधर चल जाए आधा इधर चल जाए, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है, ये एनाफेज सेकेंड में होता है मियोसिस के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। आपसे सिंपली कोई पूछे मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब हो रहा है, तो यू हैव टू टेल देम एनाफेज फर्स्ट में होता है। गॉट इट। चलो आगे चलते हैं। इन इन ब्लू फॉल ऑप्टेन, मतलब ब्लू मुर्गा, ब्लू मुर्गा देखे हो कभी, ये ब्लू कलर का है ना, ब्लू फॉल ऑप्टेन मतलब ब्लू फॉल मिल रहा है किससे किससे क्रॉसिंग से, ब्लैक और व्हाइट का क्रॉस करा रहे हो, द F2 रेशियो क्या होगा। मतलब ब्लैक मान लो, ब्लैक को हम कैसे लिख देते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी बन जा रहा है, फिर कितना बना ए ब्लू फॉल मिल रहा है, तो आप इसको कराओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आ जाएगा आपका ब्लैक वाला, फिर इसको क्रॉस करा दोगे ऐसे करके, तो गैमिट बनाओगे तो आपको क्या बनेगा, एक मिलेगा ब्लैक, दो मिलेगा ब्लू, और एक मिलेगा क्या, वाइट। तो देखो एक ब्लैक दो ब्लू एक वाइट, तो ये वाला सही हो जाएगा। सिंपल आपका क्या है ये चीज, आपका डोमिनेंस वाला चीज है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। ए फिनोटिपिक रेशियो नॉट ऑब्टेन्ड बाय मेंडल वाज, तो जब मेंडल का आप पढ़ते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो कहाँ पे आपको फिनोटिपिक रेशियो कौन सा फिनोटिपिक रेशियो नहीं मिलता, देखो ये मोनोहाइब्रिड क्लास में फिनोटिपिक होता है, ये देखो जीनोटिपिक होता है, ये टेस्ट क्लास है, ये टेस्ट क्लास में आपको मिलता है फिनोटिपिक, ये भी डाइहाइब्रिड क्लास में मिलता है। लेकिन ये वाला जो 1:1 है, एक्चुअली में अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो ये आपका को डोमिनेंस में हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो सकता है। अगर हम मेंडेलियन के हिसाब से बात करें तो इट इज ए जीनोटिपिक रेशियो, नॉट द फिनोटिपिक रेशियो। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप, जब हम बात करते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप का, ठीक है, तो कंट्रोल बाय आई जीन, तो आई जीन होता है, ये तीन जीन बनाता है, आई ए, आई बी, और क्या रहता है आई ओ। इससे क्या बनते हैं, 6 तरह के जीनोटाइप बनते हैं, आई ए, ठीक है, आई ए आई ओ, तो ऐसे बी से भी बनेगा ऐसे ओ से भी बनेगा, ठीक है, 6 तरह के जीनोटाइप बनते हैं। तो हाउ मेनी फिनोटाइप आर देयर पॉसिबल, तो फिनोटाइप का मतलब आप कितने प्रकार के ब्लड के बारे में जानते हो, कौन कौन सा ब्लड जानते हो जी, ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, आप नॉर्मली तो यही ब्लड ग्रुप जानते हो ना, ए बी ओ ए बी, ठीक है। तो 4 तरह के फिनोटाइप रहेंगे, ए पे एंटीजन ए रहेगा, एंटीबॉडी इस पे बी रहेगा, बी पे एंटीजन बी रहेगा, एंटीबॉडी ए रहेगा, ओ पे कोई एंटीजन रहेगा नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ए बी रहेगा, ए बी पे एंटीजन ए बी रहेगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ओ जो है सबको ब्लड दे सकता है, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन बाई, तो अभी हमने आपको क्या बताया था, एबीओ ब्लड ग्रुप तीन जीन होते हैं ना, देखो आई ओ होते हैं, आई ए होते हैं, आई बी होते हैं। तो जो ए आई बी वाला है ये देखो डोमिनेंट वाला है, ठीक है, लेकिन आई ओ जो है रिसेसिव, अगर जैसे मैं कहूँ आई ए रहे आई ओ रहे, तो ये ओ ब्लड ग्रुप तो नहीं बनेगा ना, बनेगा तो आपका ए ही ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, ये दब जा रहा है। अगर आई ओ ही आए तभी तो बन सकता है ओ ब्लड ग्रुप, तो यानी कि आई ओ इज द रिसेसिव, ए बी इज द डोमिनेंट, तो देयर आर टू डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इन द ह्यूमन। ओके, 3 एलील होते हैं जहां पे 2 डोमिनेंट, 1 रिसेसिव। चलो आगे चलते हैं। सिस्टिस फाइब्रोसिस होता है, देखो सिंपल सा चीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव वाला एक ऐसा डिजीज है जो यहाँ पे इफ सी इज इक्वल टू नॉर्मल, यानी कि सी जो है ये नॉर्मल है जी, सी जिसके पास है, और ये सी जो है सिस्टिस फाइब्रोसिस है। हाउ कैन ए चाइल्ड विथ सिस्टिस फाइब्रोसिस हैव टू पेरेंट दैट डू नॉट हैव एनी सिस्टिस फाइब्रोसिस, तो देखो हमने क्या किया, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो देखो अगर मान लो कि हम बना रहे हैं ऐसे करके सी, ये सी ये नॉर्मल हो गया, अगर ये सी रहे, ठीक है, ये सी है, इसके दोनों पे अगर रहे अफेक्ट तभी सिस्टिस फाइब्रोसिस होगा। अगर ऐसे दोनों से एक पे रहेगा तो ये रिसेसिव फॉर्म में रहेगा, तो अपने आप को एक्सप्रेस तो करेगा नहीं, तो कौन सा होगा, ये वाला। देखो ये दोनों हेट्रोजाइगोट वाला जो है, अगर पेरेंट्स दोनों हेट्रोजाइगोट रहे तो दोनों को डिजीज नहीं हुआ, लेकिन इसका क्रॉस कराओगे तो क्या, इसका क्रॉस कराओगे नॉर्मली तो 1:2:1 में आएंगे, जहाँ पे 2 बच्चे नॉर्मल होंगे, मतलब ये क्या होंगे, ये आपके रहेंगे कैरियर, ये नॉर्मल रहेगा, एक रिसेसिव वाले को हो जाएगा डिजीज। तो वही चीज आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा आपका क्रॉस है। सिस्टिस फाइब्रोसिस होता है क्या है भाई, सीएफटीआर एक चैनल होता है, वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, आपके जो
होते हैं क्या बोलते हैं, आपके बॉडी के जो सारे डक्ट होते हैं, डक्ट में क्या होता है, ओवर सिक्रीशन की वजह से उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, एयर पाइप में ब्लॉकेज हो गया, सांस नहीं ले पाएगा इंसान, मर जाएगा बेचारा तड़प तड़प के। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं फिर। इन पी स्टार सिंथेसिस जीन सीक्वेंस शो। देखो ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो, क्लास में शायद हमने इसके बारे में नहीं बताया है, तो कुछ चीजें होंगी जो यहाँ पे भी बताई जाएंगी, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स मोड है इसलिए बताई जाएंगी ताकि आप दोनों चीजें करो। तो देखो स्टार सिंथेसिस जीन को एक तरह का प्लियोट्रॉपी जीन है। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक जीन है मान लो बी वाला, ये मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करे, क्या करे, मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करे। तो अब देखो ये बी जीन जो होता है स्टार सिंथेसिस वाला जीन, ये क्या कराता है, इसको शेप को भी कंट्रोल करता है, शेप को कंट्रोल करता है, और ये स्टार सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है, यानी दो चीज को कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च के सिंथेसिस को। तो अब देखो इसको जब शेप को कंट्रोल कर रहा है तो शेप को किस तरह कंट्रोल करेगा, शेप को ऐसे कंट्रोल करेगा कि अगर ये बीबी रहा तो ये राउंड बना देगा, अगर ये रहा तो थोड़ा ये क्या बनाएगा, एक मिनट कॉल आना, ये लोग कितने कॉल करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि स्टार सिंथेसिस जीन सीक्वेंस कैसा शो करता है। तो जो स्टार सिंथेसिस वाले जीन होते हैं वो हमने बताया कैसे कि प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये क्या होते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन होते हैं। यहाँ से अगर मैं फिर से आपको बताना चाहूँ क्योंकि गैप हो गया तो आप शायद छोड़ दिए होंगे। देखो ये बी जीन जो होता है ये क्या करता है, सीड का शेप कंट्रोल करता है, सीड का शेप कंट्रोल के लिए ये डोमिनेंस और रिसेसिव वाला कैरेक्टर शो करता है। अब कैसे करता है, देखो अगर ये कैपिटल बी हुआ तो सीड का शेप कैसा होगा, राउंड होगा, ठीक है। अगर ये कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ फिर भी ये राउंड ही होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिसेसिव और डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। अगर स्मॉल बी हुआ तो ये कैसा होगा, व्रिंकल्ड होगा। अब देखो और कैसा होता है, अगर स्टार्च ग्रेन का साइज के बारे में बात करें तो कैपिटल बी होगा तो स्टार्च ग्रेन का साइज एकदम बड़ा होगा। अगर स्मॉल बी हुआ तो क्या होगा, इंटरमिक्स मतलब कि बीच का होगा, थोड़ा सा ना ज्यादा बड़ा ना थोड़ा छोटा। अगर रिसेसिव रहेगा तो एकदम छोटा रहेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि जो स्टार सिंथेसिस वाला जीन होता है, प्लियोट्रॉपिक जीन होता है, वो दो कैरेक्टर्स को शो करता है। अगर वो स्टार्च ग्रेन के लिए काम करेगा तो वो क्या काम करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा, ठीक है। अगर वो सीड का शेप को डिटरमाइन करेगा तो डोमिनेंस का शो करेगा। तो दो काम करेगा, ये जो बी जीन होता है वो दो काम करता है, तो इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलो आगे चलते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया, इन स्नैप ड्रैगन प्लांट, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करेगा यहाँ पे, ठीक है। स्नैप ड्रैगन प्लांट द एलिल फ्लावर रेड एंड एवोरी फ्लावर, रेड और व्हाइट ही समझ लो, एवोरी क्या समझना है, रेड एंड व्हाइट फ्लावर सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन ए होमोजाइगस रेड फ्लावर, यानी कि कैपिटल आर प्लांट इज क्रॉस विद होमोजाइगस एवरी फ्लावर, यानी कि इसके साथ क्रॉस किया जा रहा है। ऑल मेंबर ऑन F1 फाउंड इन पिंक फ्लावर, बिल्कुल सही बात कर रहा है कि ये मिलता है, पिंक मिलता है सारा, आप तो जानते ही हो पिंक मिलता है। अब क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द आउटकम ऑफ द क्रॉस रेड फ्लावर विद द पिंक वन, यानी कि आपको किसके किसके साथ कराना है, रेड के साथ किसका कराना है, पिंक का कराना है। देखो ये तो एक तरह का गैमिट बनाएगा, ये दो तरह का गैमिट, ठीक है। तो एक बार इससे करेगा तो कैपिटल आर बनेगा, एक बार ये करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। तो ये एक तरह का, ये क्या दिख रहे हो, एक एक बनेगा तो 1:1 बनेगा, यानी कि एक रेड बनेगा एक पिंक बनेगा, सिंपल। अरे व्हाइट नहीं बनेगा ना, क्या कर रहा है, रेड का पिंक के साथ क्रॉस करा रहे हो तो व्हाइट का भी बनेगा क्या, रेड तो डोमिनेंट वाला दोनों रहेगा ना, समझा करो चीजों को। इन द ब्लड ग्रुप ए बी टू जीन आर, तो ए बी ब्लड ग्रुप में जब हम देखते हैं तो क्या होता है जी, ए बी ब्लड ग्रुप में, ए बी ब्लड ग्रुप में आप देखोगे तो क्या रहता है, ये ए रहा एक पेरेंट्स का बी रहा, इन दोनों में क्रॉस होता है तो क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। तो ये क्या हो गया, ये है आपका कोडोमिनेंस, जब दोनों कैरेक्टर शो होने लगे कोडोमिनेंस होता है ये, ठीक है। कोडोमिनेंस में साइड बाय साइड कैरेक्टर होता है तो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है। ए बी का अगर सी बन जाए, अगर हम एजप्शन करें कि भैया पप्पा का ब्लड ग्रुप ए है मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में सी ब्लड ग्रुप बन गया, तो आप क्या समझ रहे हो, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसे एजम्पशन वाले क्वेश्चन। मल्टीपल एलील कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीपल एलील कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो
ये होते हैं, एक ही क्रोमोसोम होता है आपका, तो अलग अलग जगह, सेम लोकाई पे नहीं, एट द डिफरेंट लोकाई ऑफ द सेम क्रोमोसोम पे मल्टीपल एलील प्रेजेंट होते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया किसका एग्जांपल है? देखो क्या होता है आपका, फेनिन एलेनिन होता है। क्या होता है? फेलिन एलानिन होता है। तो इसमें पीकेयू एक एंजाइम होता है, पीकेयू काम करता है तो इसको टायरोसिन में बदलता है, टायरोसिन में बदलता है, फिर आगे आगे इसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो आगे मेटाबॉलिज्म होता है, सब सही से चल रहा होता है। लेकिन अगर इस जीन में हो गया म्यूटेशन तो ये बदल नहीं पाएगा, यूरिन में आपका फेलिन एलेनिन आने लगेगा। तो ये प्लियोट्रॉफी का एग्जांपल है। इसमें सिंगल सेल म्यूटेशन की वजह से होता है, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह, और डिफेक्टेड मेटाबॉलिक पाथवे हो जाता है ड्यू टू एंजाइम माल फंक्शन। तो यही पीक्यू काम नहीं कर रहा है ना, तो ऑल ऑफ द एबव आंसर करेक्ट होगा। स्टार सिंथेसिस जीन इन पी प्लांट एग्जांपल। अब हमने बताया ना वहां पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है और डोमिनेंस यानी प्लियोट्रॉपी। तो सिंगल जीन होता है जो कि मोर देन वन इफेक्ट शो करता है। हमने आपको बताया कि कैसे सीड शेप के लिए कैसे डोमिनेंस रिसेसिव का कॉन्सेप्ट लगेगा, और स्टार्च ग्रेन के साइज के लिए कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस काम करेगा, यानी प्लियोट्रॉपी काम करेगा। आगे चलते हैं। द मोस्ट पॉपुलरली नोन ब्लड ग्रुप इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है भाई। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। एबी ब्लड ग्रुप जानते हो, डी कैस्टेलो एंड स्टेनिन हो जाता, डी कैस्टेलो एंड स्टेनिन एक हो जाता, स्टेनिन एक हो जाता। एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को विलियम हार्वे ने खोजा था। किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने खोजा था। तो देखो एबीओ ब्लड ग्रुप दिया गया, इसको एबीओ दिया गया ना कि एबीसी दिया गया। तो ओ के पास क्या, जो ओ है ओ के पास क्या रहेगा? ओ के पास कोई एंटीजन नहीं रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? कोई भी नो एंटीजन ए एंड बी आरबीसी। तो इसके पास एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होता है। तो यही वाला ज्यादा करेक्ट लग रहा है। आगे चलते हैं। द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर्ड हेरिडिटी फैक्टर दैट मेंडल पास्टुलेट अकर ड्यूरिंग। तो वही अभी एक क्वेश्चन तो था ही ना कि मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है? तो एनाफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। सेकंड रहे तो गलत हो जाएगा, सेकंड रहेगा तो एनाफेज सेकंड हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन दे देता तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते, कहते अरे सर आपने तो बजा दिया हमको। आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो देखो अब अलग अलग चीजें दिया गया है इवेंट, अब हम देख लेते हैं ना। आपको देखो ईयर थोड़ा याद होना पड़ेगा। जैसे देखो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो ये लगभग 1900 से 1902 के करीबन दिया गया था। ठीक है। एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। तो एक्चुअली में देखो एवेरी मैकलियन मैकार्टी ने प्रूव किया था 1944 में। ठीक है। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कवरी, ये भी 1900 में हुआ था, ये 1900 में हुआ था। तो ये थोड़ा लेट हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, पहले मेंडल की लॉ की डिस्कवरी हुई, फिर बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सट्टन एंड बावेरियन दिया। इसका ईयर आप चेक कर लेना, पहले 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो सिंपल देखो 2 सबसे लास्ट में है, तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो। अगर 1928 की भी बात करें तब भी वो बहुत लेट हो जाएगा, अगर आप ग्रिफिथ को भी लेके चलते हो तो। 3 लोगों ने काम किया था भाई, ग्रिफिथ ने काम किया था 1928 में, फिर एवेरी मैकलियन मैकार्टी 1944 में, फिर 1952 में हर्से एंड चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है विच जेनेटिक डिजीज इज ड्यू टू म्यूटेशन इन विच फॉल्ट इज इन वन ऑफ द आयन चैनल। तो आयन चैनल में फॉल्ट हो गया है, सिस्टिस फाइब्रोसिस है, CFTR जीन होता है। ठीक है। म्यूकस उकस सिक्रेशन होता है, जो डक्ट होते हैं इसमें क्या होता है, ओवर सिक्रेशन की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, सिस्टिस फाइब्रोसिस है। समझ गए ना। सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, फिनाइलकीटोनुरिया का है, सोच रहे हो आप। चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। चलो देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। गुड एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय द कार्ल कोरेन ड्यूरिंग द 1908 इन स्नैपड्रैगन, और इसे बोलते हैं एंटीराहिनियम मैजस, एंड फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियोज 1:2:1। ओके, तो ये वाला एकदम करेक्ट है। कोडोमिनेंस इज वेल अंडरस्टूड बाय स्टडीइंग एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात है, एबीओ ब्लड ग्रुप में हम कोडोमिनेंस को देख पाते हैं, अभी हमने आपको बताया। द डिजीज फेनाइलकीटोनुरिया इज एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नहीं, पॉलीजेनिक तो नहीं है, ये क्या है भाई, ये है आपका प्लियोट्रॉपी। क्या है आपका? प्लियोट्रॉपी, जहां पे एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल करता है।
प्लियोट्रॉपी डिस्कवर्ड बाय क्यूनार्ट इन एनिमल एंड ईबार इन द प्लांट। कलर ब्लाइंडनेस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हम आगे अभी इसका क्विज करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। सो द राइट आंसर इज द सी। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये भी आपको नॉट ट्रू पूछ रहा है, पेन हमको बार बार लेना पड़ता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वाल्टर सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बावेरी। क्रोमोसोम सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, यही प्यूरिटी ऑफ गैमेट है। सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर। तो गैमेट में क्या रिसीव होता है, वन ऑफ द पेयर्ड क्रोमोसोम गैमेट में रिसीव होता है, तो ये भी सही बात है। जीन्स पेयर, जीन्स अगर इन पेयर, तो ये भी सही बात है, जैसे ए के साथ ये रहेगा तो जीन्स पेयर में रहेगा, हो सकता है ना, जीन्स पेयर में हो सकते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ म्यूसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर्स कैन नॉट अलाइन एट मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये अलाइन तो होते हैं ना मेटाफेजिक प्लेस में, तभी आधे इधर आधे उधर जाते हैं भाई, तो ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ए मैन हैविंग जीनोटाइप, देखो क्या जीनोटाइप दे रखा है, हमने आपको बताया है सिंपल सा, क्या कर देना 2 के पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। अब ये भी मत पूछना कि हेटेरोजाइगोट क्या होता है सर, अरे यार हेटेरोजाइगोट मतलब अगर कैपिटल एक है उसका भी स्मॉल फॉर्म है तो हेटेरोजाइगोट। देखो इसमें आपको हेटेरोजाइगोट खोजना है, देखो एक हेटेरोजाइगोट दो हेटेरोजाइगोट, तो 2 के पावर 2 कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा 4, यानी मेल में रहेगा 4। यहाँ पे देखो हेटेरोजाइगोट खोज लो, एक हेटेरोजाइगोट, दो हेटेरोजाइगोट, तीन हेटेरोजाइगोट, यानी 2 के पावर 3 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, तो 4 एंड 8 होगा। अरे बहुत सिंपल है भाई, आपको बिल्कुल गैमिट वैमिट बनाने में परेशानी नहीं होना। निकोसियाना सिल्वेस्ट्रिस है, फ्लावर ओनली ड्यूरिंग लॉन्ग डे। ठीक है, लॉन्ग डे शार्डेड प्लांट, थोड़ा सा फिजियोलॉजी भी यहाँ पे लाया है। तो निकोसियाना सिल्वेस्ट्रिस जो है वो लॉन्ग डे में फ्लावरिंग करता है, और टोबैकम जो होता है शॉर्ट डे में फ्लावरिंग करता है। इफ इनको लेबोरेटरी में लाके डिफरेंट डिफरेंट फोटो पीरियड में ग्रो कराते हैं तो दे कैन बी इंड्यूस टू फ्लावर एट द सेम टाइम। ओके, सेम टाइम पे फ्लावरिंग होने लगी है। एंड कैन बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड टू प्रोड्यूस ऑफ स्विंग। ठीक है, कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर कंसीडरिंग निकोसियाना सिल्वेस्ट्रिस एंड निकोसियाना टोबैकम टू बी सेपरेट स्पीसीज। तो ये स्पीसीज का कॉन्सेप्ट भैया, स्पीसीज का मतलब होता है वो क्या होते हैं, वो आपस में इंटरब्रीड ना कर सके, या वो क्या हो, रिप्रोडक्टिव डिस्टिंक्ट हो या रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। तो यहाँ पे कहोगे सर सी डी दोनों सही लग रहा है, तो आपको देखो कुछ क्वेश्चन होता है जहां पे आपको मोर करेक्ट चूज करना होता है। तो आपने अगर डी कह रहे हैं तो डी भी सही है, लेकिन ज्यादा करेक्ट है हमारा सी, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिवली इंटरब्रीट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इंटरब्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लैब में करवा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप पॉसिबल फ्रॉम ये, तो आपको क्या करना है, देखो फिनोटाइप पता करने के लिए क्या करना होता है, 2 के पावर n करना होता है, जहां पे ये n का मतलब होता है क्रॉस कौन सा है। तो देखो ये मोनो हाइब्रिड ऐसे, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, तो 2 के पावर 3 कर दोगे तो ये नंबर ऑफ फिनोटाइप पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे हम कहें कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका क्रॉस करा रहे हो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका नंबर पता करोगे तो कैसे, 2 के पावर क्या कर दो 2 कर दो, यानी 4 फिनोटाइप आएगा। 4 फिनोटाइप कौन, 9 3 3 1, यानी 9 प्लांट एक तरह के दिखेंगे, 3 प्लांट एक तरह के, और 3 एक तरह के, और एक तरह के, तो इसको हम 4 तरह का फिनोटाइप कहेंगे। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। ट्राई हाइब्रिड रहेगा तो 2 के पावर 3 कर दो, ऐसे समझ गए ना, आराम से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिनोटाइप कितना आएगा 8। फार्मूला है फिनोटाइप निकालने के लिए 2 के पावर n इज इक्वल टू क्या, क्रॉस, कि क्रॉस कौन सा, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो ट्राई हाइब्रिड है तो 3 लगा दो, सिंपल निकल गया। द प्रोजेनी ऑफ करली हेयर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज। करली हेयर मदर एंड स्ट्रेट हेयर फादर, तो करली हेयर जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, क्या है जी, ये है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, और स्ट्रेट हेयर जो है रिसेसिव है। तो देखो ये डोमिनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं करली का, जैसे मान लो सी सी लिख सकते हैं, ऐसे समझ लो हेटेरोजाइगोट वाला है, सी सी लिख दें, और स्ट्रेट को हम लिख दें स्मॉल सी सी, तो ये कौन सा हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया। तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो ये आएगा। आपको देखो पॉसिबल आंसर निकल का है, आप कहोगे नहीं सर हम तो होमोजाइगस वाला लेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम डबल रेशियो लगाएंगे। भैया आंसर वो नहीं दिया है ना, आंसर 2 फॉर्म में दिया है, तो आपको रेशियो भी 2 के अंदर लाना पड़ेगा।
ठीक है, तो कर्ली हेयर वाला जो था वो हेटेरोजाइगोट वाला था। समझ रहे हो कि नहीं बात को? समझा करो। आगे चलते हैं। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना इतना टू इंडिविजुअल इतना। तो भैया बहुत सिंपल बात है। पहले आप क्या करो, पहले क्रॉस पहचानो। देखो एक दो तीन, इधर एक दो तीन, तो ये क्या है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो क्या बनाना चाहता है, ये इसको पूछ रहा है कि ये बनेगा इससे, इसका सेल्फिंग कराने से। तो ये देखो ट्राई हाइब्रिड क्लास है, तो एक दो तीन, तो गैमेट कितना बनेगा, एक दो तीन, यानी तीन हेटेरोजाइगोट, यानी 2 के पावर 3, तो बन जाएगा 8, बन जाएगा 8 गैमेट मेल बनाएगा, 8 गैमेट फीमेल बनाएगा। तो चक्कर बोर्ड में कितने खाने बनेंगे, 8 × 8 बराबर 64 खाने बनेंगे। और ये जो प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट जो रहता है एक ही बनता है। आप देखो हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी एक एकदम कोने पे राइट कार्नर अपर पे बनता है, ट्राई हाइब्रिड में भी एक बनेगा। तो 1:64, सिंपल, यही हो गया ये ट्राई हाइब्रिड में। चलो आगे चलते हैं। इन ए टिपिकल मेंडेलियन क्रॉस which is a dihybrid cross, one parent is homozygous for both dominant trait and another parent is homozygous for both recessive trait। लिख लेते हैं भाई, सिंपल चीज है, लिखना आना चाहिए। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर है, और होमो बोथ रिसेसिव, तो ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर है। इन द F2 जनरेशन बोथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन सीन है। तो देखो F1 बनाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। अब ये हो गया F1 फर्स्ट फिलियर जनरेशन। अब इसको करा दो सेल्फ क्रॉस, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला बनेगा। तो यहाँ पे आपसे रेशियो फिनोटाइप कितना आएगा, 9:3:3:1 आएगा। ठीक है, तो ये कैसे रहेंगे, येलो राउंड रहेंगे, ये येलो विंकल्ड रहेंगे, ये ग्रीन राउंड रहेंगे, ये ग्रीन विंकल्ड रहेंगे। तो देखो हमारा पेरेंट्स कैसा था, हमारा पेरेंट्स कैसा था, ये था येलो राउंड, था कि नहीं था, था ना। अब देखो ये कैसा था, ये था ग्रीन विंकल्ड था आपका, ग्रीन रिंकल था। तो इसमें देखो येलो राउंड ये है, ग्रीन रिंकल्ड ये है। तो 10 तो पेरेंट्स मिल रहे हैं 10 रेशियो में, और ये दोनों जो है ये क्या बन रहे हैं आपके, आपके रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 10:6 बन रहे हैं, सिंपल। तो 10:6 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। क्वेश्चन निकालने आना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। इन पी प्लांट रेड फ्लावर आर, ठीक है, रेड फ्लावर आर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर, बिल्कुल सही बात। टाल इज डोमिनेंट ओवर डार्क फ्लावर। अगर हम क्रॉस कर रहे हैं इसका इसका, तो होमोजाइगस विल बी होमोजाइगस फॉर बोथ रिसेसिव कैरेक्टर। तो होमोजाइगस फॉर बोथ रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हो, जब आप कराते हो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाते हो, तो लास्ट में यही मिलता है ना, एक ही मिलता है आपका, तो यही होता है दोनों के लिए कैरेक्टर। तो सिंपल देखो हम निकाल लेते हैं। ये देखो क्या है, ये दिया गया है जीनोटाइप, और दिया गया है यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो इसका क्रॉस कराओगे इसके साथ ना, तो ये नॉर्मल चीज है, इसका रेशियो आएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा टाल, एक बनेगा टाल रेड फ्लावर, और दूसरा रहेगा थोड़ा सा, मतलब 3 बनेंगे टाल रेड फ्लावर, और एक बनेगा स्मॉल व्हाइट फ्लावर। तो इसका रेशियो देखोगे तो 1:4 आएगा, जहां पे ड्वार्फ वाला बनेगा। और इसका देखोगे इसके इसके और इसके बीच में क्रॉस कराओगे तो ये टेस्ट क्रॉस है, तो रेशियो 1:1 आएगा, यानी कि हाफ। तो बस आपको कराना क्या है, हाफ इंटू 1/4 करा देना, आ जाएगा 1/8, और निकालोगे 12.8%। और वैसे भी आप निकालोगे तो आपके जो होमोजाइगस फॉर बोथ रिसेसिव कैरेक्टर 16 में से कितना होता है, एक होता है, तो वो चीज भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये दिया है, तो आपको ये वाला प्रोबेबिलिटी लगाना है कि 1/4 और 1/2 से। तो 12, ये कल के भी क्वेश्चन में था, हमने वहां भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्योर होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन F2 जनरेशन। तो प्योर होमोजाइगस, तो प्योर होमोजाइगस कौन कौन होता है, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही तो होते हैं ना 16 में से प्योर होमोजाइगस डाइहाइब्रिड में। तो 2 है, तो 2/16, तो कितना आएगा, 1/8 आ गया, सिंपल ना। 2 ही होते हैं, और क्या कंफ्यूज होते हो, लगाना सीख लो। और हमारा ये वीडियो खत्म हो गया है। तो भाई हमने एक्सप्लेन कर दिया सारा चीज, इसका पीडीएफ अगर आप हमारे कोर्स में है तो मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं टिक कर दूंगा, अभी टिक तो किया गया है सब, कलर करके दे दूंगा। ओके चलता हूं मैं। वीडियो के लिए जाते वक्त यार लाइक का बटन दबा देना, बहुत मेहनत होता है वीडियो बनाने में। चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।